नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अमेरिका के ईरान जहाज पर हमले से भड़का ईरान, कहा सेना देगी करारा जवाब। ट्रंप की बमबारी, पाबंदी से भड़का ईरान, ठुकराया बातचीत का न्योता, बढ़ा तनाव। ट्रंप की चेतावनी, बोले शराफत का दौर खत्म, किलिंग मशीन को मिटाने का वक्त। हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग, भारत ने जताया कड़ा विरोध। नेशनल हेराल्ड केस में आज सुनवाई, सोनिया राहुल को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किलें। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की खुली चेतावनी दे दी। अमेरिकी युद्धपोत ने ईरान के एक मालवाहक जहाज पर सीधे मिसाइल दाग दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बताया कि चेतावनी के बाद भी ईरानी जहाज नहीं रुका था। इसके बाद अमेरिकी विध्वंसक जहाज ने मिसाइल मारकर उसके इंजन रूम में छेद कर दिया। अब इस जहाज और उस पर मौजूद सामान पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। इस घटना से ईरान बुरी तरह भड़क गया और इसे समुद्री डकैती बता रहा है। ईरान की सेना ने साफ कहा कि वो इस हमले का बहुत जल्द बदला लेंगे। उन्होंने अमेरिका पर 8 अप्रैल से लागू युद्ध विराम को तोड़ने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि ईरान ने ही पहले हमला करके नियम तोड़े थे। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अहम बातचीत अब खटाई में पड़ती दिखाई दे रही। सोमवार को होने वाली शांति वार्ता से ईरान ने अब साफ मना कर दिया। दरअसल ईरान का कहना है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ उनके जहाजों पर हमले कर रहा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ईरानी जहाज पर फायरिंग का आदेश दिया था। इसी हमले और बंदरगाहों पर लगी पाबंदी की वजह से ईरान बेहद गुस्से में है। तेहरान की मीडिया का कहना है कि जब तक पाबंदी नहीं हटती तब तो कोई भी बातचीत बेमानी है। ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका की शर्तें बिल्कुल नाजायज हैं और दिखावटी हैं। उधर पाकिस्तान में बैठे अमेरिकी दूत भी अब बिना किसी नतीजे के वापस लौट सकते हैं। इस तनाव की वजह से अब खाड़ी देशों में चल रहा युद्ध विराम में खत्म होने वाला है। अगर ये समझौता टूटा तो इस पूरे इलाके में फिर से भीषण बमबारी शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो पूरे देश को तहस नहस कर देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अब शराफत दिखाने का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कल हॉर्मुज में हुई फायरिंग को लेकर ईरान पर जमकर गुस्सा निकाला। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने ब्रिटिश और फ्रेंच जहाजों पर गोलियां चलाकर समझौता तोड़ा। ट्रंप ने ईरान के सामने एक समझौता रखा जिसे वो बेहद जायज बता रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ईरान ये डील नहीं मानता तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सेना ईरान के हर पावर प्लांट और हर पुल को पूरी तरह तबाह कर देगी। ट्रंप ने कहा कि वो वही करेंगे जो पिछले 47 सालों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान की इस किलिंग मशीन का खात्मा कर दिया जाए। यहाँ किलिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ईरान की सैन्य शक्ति और आक्रामक नीतियों पर कड़ा प्रहार करने के लिए किया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए बाब अल मंदेब रास्ता बंद करने की धमकी दी। हूती नेता हुसैन अल एजी ने कहा वो बाब अल मंदेब रास्ता बंद कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर एक बार ये रास्ता बंद हुआ तो कोई ताकत इसे खोल नहीं पाएगी। हूतियों ने ट्रंप से शांति की राह में रुकावटें डालना बंद करने को कहा। दरअसल बाब अल मंदेब पूरी दुनिया के व्यापार के लिए बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है। ये वही रास्ता है जो सुएज नहर को बाकी दुनिया के समंदर से जोड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर ही यूरोप और एशिया का तेल व्यापार टिका है। ये रास्ता इतना संकरा है, इसे बंद करना हूतियों के लिए बहुत आसान है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान ट्रंप में भारी तनाव के बीच अब हॉर्मुज भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग से भारत सरकार बेहद नाराज है। शनिवार को हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर अचानक फायरिंग कर दी गई। इस घटना ने भारत सरकार की चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कोलंबो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि समुद्री नाविकों पर इस तरह के हमले बहुत ही डरावने हैं। भारत ने इस हमले में ईरानी अधिकारियों के सामने अपना कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते सबके लिए खुले और सुरक्षित होने चाहिए, चाहे तेल का व्यापार हो या कोई और सामान। जहाजों का रास्ता रोकना बिल्कुल गलत है। अगर ये रास्ते सुरक्षित नहीं रहे तो पूरी दुनिया के व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले के बाद ईरान अब भारत के साथ दोस्ती का हवाला देकर सफाई दे रहा।
भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद ने दोनों देशों की दोस्ती को अटूट बताया। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं बल्कि 5000 साल पुराना है। माजिद के मुताबिक भारत को ईरान से तेल और सुरक्षित रास्ता मिलने में हमेशा फायदा हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हमेशा सफल रही। ईरान का मानना है कि दोनों देश संस्कृति, सभ्यता और इंसानियत के नाते एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाजों पर हुए हमले के बीच उन्होंने साफ कहा वो इलाके में शांति चाहते हैं। माजिद ने भरोसा दिलाया कि ये रिश्ता भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। उन्होंने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में दोनों देशों के साझा इतिहास का जिक्र किया। अब इस बयान को भारत की नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ ने देश के लिए जान देने की कसम खाई। उन्होंने बड़े ही कड़े लहजे में कहा कि शहादत के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि बातचीत के कागजात हों या जंग के मैदान के नक्शे, दोनों मेरे लिए एक बराबर हैं। मैं ईरान के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। स्पीकर का यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव चरम पर है। इस आक्रामक रुख से साफ है कि ईरान अब किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ दशकों पुराने आर्थिक रिश्तों को अब देश की कमजोरी बताया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका से नजदीकी अब कनाडा की मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी बन गई है। कार्नी के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि कनाडा किसी एक देश पर निर्भर रहना छोड़ दे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और बटी हुई है। मार्क कार्नी दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई व्यापार नीतियों और भारी टैक्स से परेशान है। मणिपुर में हिंसा का दौर थम नहीं रहा और अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 12 दिनों में यहां 2 बच्चों समेत 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। बिष्णुपुर में 2 मासूम भाई बहन अपने घर में सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 150 मीटर दूर से रॉकेट जैसा बम दागा था। इस घटना के बाद से ही लोग गुस्से में हैं और इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं। सड़कों पर भारी ब्लॉकेड होने की वजह से एनआईए की टीम जांच के लिए मौके पर नहीं पहुंच पा रही। हालात इतने खराब हैं कि खाने पीने के सामान की सप्लाई भी पूरी तरह ठप हो गई है। स्थानीय संगठन अब सरकार से केंद्रीय बलों को हटाने की मांग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को अब तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला जिससे कातिलों की पहचान हो सके। जब तक रास्ते नहीं खुलते तब तक इस मामले की गुत्थी सुलझना बहुत मुश्किल लग रहा। पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव के बीच टीएमसी पर महिला आरक्षण बिल रोकने का बड़ा आरोप लगाया। रविवार को बांकुड़ा और पुरुलिया की रैलियों में पीएम मोदी ममता सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मोदी के मुताबिक संसद में महिला आरक्षण बिल इसलिए गिरा क्योंकि विपक्ष को डर था। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी नहीं चाहती कि बंगाल की बहनें सांसद और विधायक बने। मोदी बोले कि अगर महिलाएं चुनकर आएंगी तो वो टीएमसी के महाजंगल राज को खत्म कर देंगी। इसीलिए उन्होंने बंगाल की जनता से अपील की कि वो इस गुनाह के लिए टीएमसी को सजा दें। नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा कि गांधी परिवार के खिलाफ जांच आगे बढ़ेगी या नहीं। दरअसल निचली अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चल सकता। अब ईडी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन कंपनी के जरिए करोड़ों की हेराफेरी हुई है। आरोप ये भी है कि नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया गया। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सोनिया राहुल और सैम पित्रोदा को नोटिस जारी किया था। अब आज की सुनवाई से साफ होगा कि उन्हें राहत मिलेगी या लंबी कानूनी लड़ाई। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.